मैटर ये नहीं करता कि आपने ये सब चीज़ें कैसे डाला है, मैटर ये करता है कि आपने कितने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने रिज्यूमे को बनाया है, जो कि आपको जॉब ला के देगी। है दोस्त, तो क्या तुम भी जॉब अप्लाई कर रहे हो और करते करते अभी तक कि तुम्हें जॉब के लिए कोई रिवर्ट बैक नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि तुम्हारे रिज्यूमे सही से तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन पोर्टल रीड नहीं कर पाता है, इवन दो या तुमने उस तरीके से अपने रिज्यूमे को डिज़ाइन ही नहीं किया है कि जो देखने वाला पर्सन है, जो एचआर लोग है, जो सिस्टम है, सही से उसको रीड नहीं कर पा रहा है। तो अपने रिज्यूमे को सही से बनाओ, प्रिपेयर्ड करो, तब जाके तुम्हें कॉल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सिस्टम रीड कैसे करता है या इवन दो तुम कैसे किसी रिज्यूमे को देखते हो, समझते हो, वो भी मैटर करता है। परफेक्ट रिज्यूमे कुछ होता नहीं है कि एटीएस फ्रेंडली फोटो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, हेडलाइन डाले नहीं डाले, अपना एड्रेस डाले नहीं डाले, बहुत सारी चीज़ें लोगों को बहुत मिथ है। बेस्ट है कि जो रिलेवेंट चीज़ है, जो बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट योर जॉब प्रोफाइल, इट हैज़ टू बी मेंशन्ड। मैंने अपने खुद रिज्यूमे को पिछले काफ़ी सालों से एक ही फॉर्मेट को सेट करके रखा है और इसको मैं पिछले 8 साल से मैं सेम 7 साल से मैं लगभग सेम ही प्रोफाइल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर था तब से मैं सेम फॉर्मेट को यूज़ कर रहा हूँ। हर बार मैं अपने रिज्यूमे को अपडेट करता हूँ, पॉलिश करता हूँ और इवन अभी रिसेंट में मैंने लास्ट 3 महीने में मैंने लगभग 15 से 17 बार इसे मैंने इस रिज्यूमे में करियर प्रोफाइल सेक्शन, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज सेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने अपडेट किया है। और ये अपडेट करना ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, डे बाय डे प्रोसेस है। जब जब भी आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड आप कुछ अचीवमेंट करते हैं, आप रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ आपने सर्टिफिकेशन किया है, इवन तो आपने कुछ अचीव किया है, ये सब चीज़ें आपको गैदर करके अपने सीवी में, रिज्यूमे में आपको अपडेट करके रखना है। इससे ये होता है कि आपकी जो रिज्यूमे है वो पीरियडिकली अपडेट होते जाती है और जो भी जॉब पोर्टल में आपका जो अपलोडेड रहता है उससे भी वो डेटा को सही से रीड कर पाता है। और रिक्रूटर को भी अच्छा लगता है कि ऐसा कैंडिडेट जिसका बहुत स्किल्सफुल हो, है ना, प्रॉपरली मेंशन किया हो हर एक डिटेल जो उसको रिक्वायर्ड है, देन वो उसके कॉल बैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सो एंड स्टैंडर्ड कैंडिडेट को फ़ोन करना है, उसकी जॉब एक्सपेक्टेशन पूछना है, उसकी सैलरी रिक्वायरमेंट पूछना है और उसे आगे जो कंसल्टेंट है उसको शेयर करके रिक्रूटमेंट की आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करवानी है। तो दिस आर द बेसिक थिंग। मैंने अपने रिज्यूमे में फ़ोटो लगाई है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फ़ोटो नहीं डालनी चाहिए। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, पर मैं जब जीटी था ना तब से ही मैंने 2015 सॉरी सॉरी 2019 के आसपास मेरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चल रहा था और तब से मैंने अपने ये फर्स्ट टाइम मैंने अपना जो रिज्यूमे फॉर्मेट मैंने हैंडमेड बनाया था। कोई एडिशनल एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की मैंने यूज़ नहीं किया था, कोई भी रिज्यूमे मेकर ऐप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या वेबसाइट जैसा कोई यूज़ नहीं था। और इसके मुझे चांसेस बोलो या मुझे जो कॉल आए, पिछले 2 साल में मेरे को लगभग 80 से 90 कंपनीज के कॉल आ गए हैं सिर्फ जॉब के लिए। उसमें बड़ी बड़ी एमएनसीज भी है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, एबीबी है, आईबीएम है, रिलायंस है, एलएनटी है, टाइसन ग्रुप है, थर्मैक्स है। ये सब जो कंपनीज के नेम बोल रहा हूँ ये मैकेनिकल रिलेटेड कंपनी है। तो ऐसे मुझे फीडबैक्स आए हैं। तो मैंने बस किया क्या है, प्रॉपरली अपने रिज्यूमे को मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, अपने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा है, ईमेल आईडी लिखा है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रखा है, राइट साइड में फोटो लगाई है। उसके बाद में अपना करियर प्रोफाइल मैंने लिखा है, मैंने करियर के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं जो कि 3 से 4 लाइन में मैंने वो लिखा है। उसके बाद में मैंने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज लिखा है कि मैंने इतने 4-5 साल से मैंने क्या सीखा है, कर रहा हूँ। उसके बाद में मेरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड मैंने कौन कौन सी कंपनी में जस्ट शॉर्ट में एक फॉर्मेट में लिखा है कि मैंने कहाँ कहाँ पे काम किया है। उसके बाद में मेरे वर्क एक्सपीरियंसेस लिखे और उस वर्क एक्सपीरियंसेस में मैंने क्या क्या काम किया है, कौन कौन सी जगह पे काम किया है, वो सब लिखा है। तो ऐसे मैंने 3 कंपनी में काम किया है, तो मैंने 3 कंपनी के पूरी डिटेल लिखे। उसके बाद मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट लिखे, उस प्रोजेक्ट की वैल्यूज़ कितनी थी, कुछ ऐसे रिक्रूटर को, सिस्टम को ऐसे एनालिटिकल नंबर्स शेयर करो, है ना, जो कि नंबर ड्रिवन डेटा रहता है, तो इजी चार्जेस था उनको समझने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स वो आपको नंबर्स के लिए उठा रहे हैं कि आप कंपनी के लिए काम करोगे, उनका बेनिफिट होगा, आप जो काम करोगे उनसे उनको रेवेन्यू जनरेशन होगा। तो ये सब चीज़ें, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो मार्केटिंग रेट आपने कितना कॉस्ट सेव किया, कितना आरओआई जनरेट किया, ये सब चीज़ें आपको सेल्स में हो, अदर डिपार्टमेंट हो, तो जहाँ जहाँ जिस भी आप डिपार्टमेंट में डेजिग्नेटेड हो उस रेट, तो जो नंबर ड्रिवन जो पॉइंट्स है वो आपको मेंशन करना अच्छा होता है। ये इफेक्टिवली और जनरली करेक्ट ऑर्डर में अच्छा लगता है। उसके बाद में आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल डिटेल आपको डालना है कि आपने अभी तक के क्या क्या
ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया हुआ है, जो भी आपके रिलेटेड स्पेसिफिक है वो मेंशन करना चाहिए। उसके बाद में आपकी कोई टेक्निकल स्किल्स है तो टेक्निकल स्किल डाली जाए। कोई किसी को एपीएससी आता है, किसी को ईआरपी सिस्टम आता है, किसी को एमएस एक्सेल आता है, एडवांस में आता है, पावर भी आता है, तरह तरह के जो भी है वो मेंशन करना चाहिए। उसके बाद में आपका अचीवमेंट, आपके ऐसे कोई भी अचीवमेंट प्रोफेशनल जर्नी में वो आपको मेंशन करना चाहिए। नहीं है तो आप ये कॉलम को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कुछ इसके अलावा टेक्निकल से आपका कुछ बिहेवियरल आपकी कोई अच्छी स्किल्स है तो आप उसको एडिशनल स्ट्रेंथ के नाम से डाल सकते हो, उसको मेंशन सकते हो। और उसके बाद में आप लास्ट में पर्सनल डिटेल, जो कि बेसिक आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट, आपका जेंडर और आपका लैंग्वेज, ये 3-4 चीज़ें आप जो है ये आपको एक इंडियन से भी ये जो 2 पेज में आराम से मैनेज हो जाता है। और इस तरीके से आप बनाइए, डेफिनेटली जॉब को अच्छे से लीजिए। मैटर ये नहीं करता कि आपने ये सब चीज़ें कैसे डाला है, मैटर ये करता है कि आपने कितने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने रिज्यूमे को बनाया है, जो कि आपको जॉब ला के देगी। तो थिंक ट्वाइस है ना, जब रिज्यूमे बनाते हैं तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीवी बनाइए, आपकी सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर आपको भी अगर रिज्यूमे चाहिए जो मैंने अपने लिए बनाया था, मैं जो अपने लिए यूज़ करता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।